आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर और डिजिटल सुरक्षा उपायों पर बल दिया। सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के संकल्प के साथ भोपाल में संपन्न हुआ ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में प्रदेश की 4 नई हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे और आज से 17 अगस्त तक जनभागीदारी के साथ हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में कल उन्होंने साइबर और वित्तीय अपराधों से निपटने में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की जरूरत है। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया। आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और एनएफएसयू फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक, कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी। भोपाल में 4 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 कल ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक के साथ संपन्न हुआ। समापन के अवसर पर भोपाल घोषणा पत्र जारी किया गया। इसके साथ ही सभी देशों के कलाकारों को मौका देने, चोरी या गलत रास्ते से विदेशों में पहुंची सांस्कृतिक संपदाओं को वापस लाने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि घोषणा पत्र सदस्य देशों और साझेदार देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और दूरदर्शी ढांचा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल में ब्रिक्स का ये आयोजन देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के स्वर्णिम अध्याय को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का सशक्त अवसर रहा है। मध्य प्रदेश की इस राजधानी में संस्कृति मंत्रियों का ये सम्मिलित आयोजन, ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है। कल्चर का, अतीत का हमारा बहुत स्वर्णिम अध्याय रहा है, उसको जीवंत करते हुए, और वो सभी वेद वाक्य जो माननीय मंत्री जी ने भी बोले, हमारा तो भाव वसुदेव कुटुंबकम का है। वास्तव में आज ये नगरी धन्य हुई, हमारा राज्य आभारी है माननीय मंत्री जी का कि मध्य प्रदेश ये देश का दिल है और देश का दिल ऐसा ही धड़कता रहे और आपका साथ मिलता रहे। वहीं समापन के बाद ब्रिक्स देशों के 42 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ सांची स्तूप और म्यूजियम का भ्रमण भी किया। रेल परिचालन को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय तथा आधुनिक बनाने के लिए नागदा संत हिरदाराम नगर रेलखंड के कुल 226 किलोमीटर मार्ग में मानक कवच प्रणाली का सफलतापूर्वक कमीशनिंग किया गया। मानक कवच प्रणाली उन्नत स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन संरक्षण प्रणाली है, जिसका उद्देश्य ट्रेन परिचालन के दौरान संभावित जोखिमों को कम करना तथा असामान्य परिस्थितियों में लोको पायलट को तकनीकी सहायता प्रदान करते हुए रेल सुरक्षा को और सुदृढ़ करना है। कवच प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने के लिए आवश्यक टावर लगाने का कार्य भी प्रगति पर है। वहीं रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और बगरा, तवा, सुहागपुर तथा दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की 4 नई सीधी हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर कोलकाता हवाई मार्ग शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भोपाल से रीवा की पहली उड़ान को फ्लैग ऑफ करेंगे। इन नई सेवाओं के शुरू होने से प्रदेश की आंतरिक एवं अंतर्राज्यीय हवाई कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी।
इन सेवाओं का संचालन अलायंस एयर द्वारा किया जाएगा। इन सभी घरेलू हवाई मार्गों को मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 8 नए हवाई मार्ग स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 4 मार्गों पर हवाई सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, जबकि 4 नए मार्गों पर सेवाएं प्रारंभ की जा रही हैं। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व प्रदेश में आज से 17 अगस्त तक जनभागीदारी के साथ हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान तिरंगा यात्रा, तिरंगा मेला, प्रदर्शनी और साइकिल रैली जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। लोगों को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 13 अगस्त को बड़े पैमाने पर तिरंगा बाइक रैली तथा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे भी अभियान से जोड़ा गया है। हर घर तिरंगा 5 वर्ष पूरे कर चुका है और 5 वर्ष पूरे होने के बाद में हर वर्ष हर घर तिरंगा का व्याप जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस बार हमने 2 नए विषयों को इसके साथ में जोड़ा है, क्योंकि इस बार देश वंदे मातरम की 150 वर्ष सम्मान के साथ में मना रहा है। इसलिए हमने आग्रह किया है कि इस बार हम वंदे मातरम के गायन करते हुए उसका एक वीडियो बना करके अपलोड करें। खंडवा में शहरी क्षेत्रों में तिरंगा बाइक, ई बाइक और साइकिल रैली, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में तिरंगा रैली और प्रभात फेरी की तैयारी की जा रही है। वहीं स्कूलों में तिरंगा रंगोली, प्रश्नोत्तरी, नुक्कड़ नाटक और अन्य देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो यह केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है, जिसका उद्देश्य यूपीआई की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून की बेरुखी के बीच पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इन तीनों जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 इंच तक बारिश का अनुमान जताया है। वहीं भोपाल में सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के 52 जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। मंडला जिले में बीती रात से ही अच्छी बारिश हो रही है और सावन में पहली बार बारिश की झड़ी देखने को मिली है। अब रुक करते हैं खेल की खबर का। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग खिलाड़ी खुशी दाभाडे का चयन सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। ये प्रतियोगिता 9 से 14 अगस्त तक नाइजीरिया में आयोजित की जा रही है। खुशी वुमेन्स एपी स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वे वर्तमान में भारतीय टीम के साथ नाइजीरिया में हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले के प्रवास के दौरान कल केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रेवती रेंज में वृक्षारोपण किया। आगरमालवा जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान आज सुसनेर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। सिंगरौली जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिद्धिकला में कलेक्टर गौरव बैनल ने औचक निरीक्षण कर शैक्षणिक व व्यवस्थागत गतिविधियों का जायजा लिया। नीमच जिले में विद्यार्थियों और अभिभावकों को अपार आईडी के निर्माण व सत्यापन की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। और खंडवा जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के दौरान नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भुंडवे ने नमो वन में बेम्बू पार्क एवं मियावाकी पद्धति से एक नगर एक जंगल विकसित करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर और डिजिटल सुरक्षा उपायों पर बल दिया। सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के संकल्प के साथ भोपाल में संपन्न हुआ ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में प्रदेश की 4 नई हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। और आज से 17 अगस्त तक जनभागीदारी के साथ हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।